सवाल, जिन लोगों को जहन्नम में डालने का हुक्म दिया जाएगा तो उनको किस वक्त जहन्नम में डाला जाएगा? आपका सही जवाब होगा दोपहर के वक्त। सवाल, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी में कितनी आयत नाजिल हुई थी? आपका सही जवाब होगा 18 आयत। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में आसमान पर उठा लिए गए? आपका सही जवाब होगा 33 साल की उम्र में। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत के जिस तबके में रखा उसका नाम बताए। आपका सही जवाब होगा जन्नत अल मवा। सवाल, दुनिया में किस शहर को हदीस ए मुबारका का घर कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा मदीना शरीफ को। सवाल, बताइए कि कुरान ए पाक की किस सूरह का इख्तिताम दुआ पर होता है? आपका सही जवाब होगा सूरह बकरा का। सवाल, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह किसने मुनक़िद करवाया था? आपका सही जवाब होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। सवाल, किस सूरह का पूरा एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? आपका सही जवाब होगा सूरह मुजम्मिल का। सवाल, बताइए कि वो कौन सा गुनाह है जो नाकाबिल बख्शिश है? आपका सही जवाब होगा शिर्क। अजीज दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सवाल, कुरान ए मजीद ने शैतान का भाई किन लोगों को कहा है? आपका सही जवाब होगा फजूल खर्च करने वालों को। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरह के बारे में कहा कि वो जिस घर में पड़ी जाए तो वहां से शैतान भाग जाता है? आपका सही जवाब होगा सूरह बकरा। सवाल, कौन सा अमल करने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है? आपका सही जवाब होगा ज्यादा हंसने से। सवाल, वो कौन सा बादशाह था जिसने मस्नूई जन्नत बनवाई थी? आपका सही जवाब होगा शद्दाद काफिर ने। सवाल, कुरान ए मजीद ने सबसे बड़ा जुल्म किसको करार दिया है? आपका सही जवाब होगा शिर्क को। सवाल, क्या कुरान ए मजीद में किसी सहाबी का नाम आया है? अगर है तो किस सहाबी का नाम है? आपका सही जवाब होगा हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल किस फल से दी है? आपका सही जवाब होगा संतरी से। सवाल, कुरान पाक की सूरह फातिहा को कितने फरिश्ते लेकर उतरे थे? आपका सही जवाब होगा 80,000 फरिश्ते। सवाल, वो कौन सी कौम होगी जो इंसानों को खाएगी? आपका सही जवाब होगा याजूज माजूज। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज कम कितनी बार मिसवाक किया करते थे? आपका सही जवाब होगा 5 वक्त। अजीज दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सवाल, काफिर जहन्नम में किस जानवर की आवाज में रोएंगे? आपका सही जवाब होगा गधे की आवाज में। सवाल, नमाज ए जनाजा में कुल कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? आपका सही जवाब होगा 4 तकबीरें। सवाल, किसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मराज शरीफ का वाकया न बताने का मशवरा दिया था? आपका सही जवाब होगा हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा ने। सवाल, पुल सिरात पार करने के लिए कौन सी सवारी है जो हम दुनिया में खरीद सकते हैं? आपका सही जवाब होगा कुर्बानी का जानवर। सवाल,
कुरान ए पाक में मुबारक दरख्त से कौन सा दरख्त मुराद है? आपका सही जवाब होगा जैतून का दरख्त। सवाल, कयामत का आगाज अनकरीब किस मुल्क से होगा? आपका सही जवाब होगा इस्लामी तालीमात के मुताबिक कयामत का आगाज किसी खास मुल्क से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ निशानियों के जाहिर होने से होगा। अलबत्ता कुछ अहादीस और रिवायात में फलस्तीन, खुसूसन बैतुल मुकद्दस का एक अहम किरदार जरूर नजर आता है, खास तौर पर कयामत की बड़ी निशानियों के हवाले से। कयामत पूरी दुनिया के लिए है और इसकी निशानियां मुख्तलिफ जगहों पर जाहिर होंगी। अगरचे कुछ इस्लामी रिवायात में मशरिकी वुस्ता, खुरासान, मौजूदा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा और जजीरा ए अरब के इलाकों का जिक्र मिलता है, मगर हतमी तौर पर किसी एक मुल्क का तयन नहीं किया गया। सवाल, बताइए कि जन्नत में तमाम जन्नतियों का कद कितना लंबा होगा? आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद के मुताबिक तकरीबन 60 हाथ। सवाल, क्या झूठ बोलकर लोगों को हंसाना जायज है? आपका सही जवाब होगा जी नहीं, जायज नहीं है। सवाल, किस इबादत को जन्नत का दरवाजा कहा गया है? आपका सही जवाब होगा जिहाद को। सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बीवी होने का शर्फ किसे हासिल हुआ? आपका सही जवाब होगा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी उम्र की ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा थी। जब उनका निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो उनकी उम्र 6 या 7 साल थी और रुखसती तकरीबन 9 साल की उम्र में हुई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा महबूब ज़ौजा होने का शर्फ भी हासिल था और वो इल्म व फहम में भी मुमताज थी। अगर आप चाहें तो मैं इन सवालों को किसी डॉक्यूमेंट या पोस्टर की शक्ल में भी तैयार कर सकता हूँ।